तो स्वागत है आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। अगर आज के हम टाइम की बात करें तो डिफेंस फोर्सेस एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो न केवल आपको अच्छी सैलरी देता है, अच्छा लाइफस्टाइल देता है, अच्छा फ्यूचर देता है, बल्कि आपको समाज में एक खास तरह का रिस्पेक्ट भी दिलाता है। कहते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस का कोई फौजी लाखों के बीच में भी पहचाना जा सकता है और ऐसा उसे दी गई ट्रेनिंग और उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी के प्रभाव की वजह से संभव हो पाता है। आज का यूथ डिफेंस फोर्सेस में अपना करियर बनाने को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड है और ये काफ़ी अच्छी बात है। जिस तरह का जज्बा, जुनून आज की जनरेशन में देखने को मिलता है फौज को लेकर के, वाकई में फील होता है कि वाकई में आज का यंगस्टर फौज के लिए एक अलग तरह का पैशन रखता है अपने अंदर। इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का मौका किसी भी कैंडिडेट को क्लास 8 से शुरू हो जाता है। दैट मीन अगर हम इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करें तो 8वीं क्लास के बच्चे को भी इंडियन आर्म फोर्स मौका देती है फौज में करियर बनाने का। बस ज़रूरत एक अवेयरनेस की होती है और लगातार मैं मेजर कलसी क्लासेस के मंच से कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर ढंग से अवेयर करूं हर उस करियर अपॉर्चुनिटी के विषय में जो फौज की तरफ से आपके लिए है। बस आप प्रयास करके अपना लाइफ सेटल कर लो अच्छे ढंग से। आज उसी कड़ी में मैं बताता हूं कि मौका मिलना शुरू हो जाता है और ये मौका रुकता नहीं है। आप फौज में 8वीं के बाद जाते हैं, 10th के बाद जाते हैं, उसके बावजूद फौज के अंदर जाने के बाद भी आपका करियर रुकता नहीं है। फौज आपको इंटरनल भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है जिससे आप अपनी जॉब एंड पोजीशंस को बेहतर बना सकें। तो हम कह सकते हैं कि 8वीं से लेकर के फौज में जाने तक और फौज में रहते हुए भी आपका करियर ऑप्शन फौज में रुकता नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एज लिमिट के आधार पे समय समय पर आपको मिलती रहती हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से बहुत लोग इन मौक़ों से चूक भी जाते हैं, पर मेजर कलसी क्लासेस के मंच से बीइंग सौरभ सिंह मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बच्चा आपको हर तरह के अपडेट को प्रॉपर तरीके से बताने का, आपको हमेशा मोटिवेट करने का कि आखिर कितनी करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए फौज में है। आज इसी कड़ी में आज मैं देश में सबसे ऑब्वियसली क्रेडिबल जो है प्रिपरेशन जो बच्चे करते हैं इंजीनियरिंग की, दैट मीन जितने भी हमारे बीटेक स्टूडेंट हैं, दैट मीन जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है और जो इंजीनियरिंग इस समय कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, मैं सबके लिए आज एक करियर अपॉर्चुनिटी के लेके आया हूँ कि आखिर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में कितने करियर ऑप्शन हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर आपके पास आर्मी के अंतर्गत कितने करियर ऑप्शन हैं। बीइंग इंजीनियर, चाहे वो आप अपीयरिंग में हो या इंजीनियरिंग पास कर लिए हो, बीइंग इंजीनियर आपके पास एयरफोर्स में कितने करियर ऑप्शन हैं और बीइंग इंजीनियर आपके पास नेवी में कितने करियर ऑप्शन है। तो ये वीडियो बिल्कुल खास है देश के हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए और हर उस बच्चे के लिए जो वाकई में फौज ज्वाइन करना चाहता है। और मुझे लगता है इंजीनियरिंग एस्पिरेंट को इसलिए मैं पॉजिटिवली कहता हूँ क्योंकि बेटा ये तो मौका देता है कि आप अपना पैशन और प्रोफेशन दोनों जी सको। पैशन आपका इंडियन आर्म फोर्सेस हैं और प्रोफेशन आपका इंजीनियरिंग है और इन दोनों को बेहतर ढंग से जीने का मौका इस देश में कहीं है तो मुझे लगता है फौज के अंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों ही प्रोसेस में बीटेक स्टूडेंट के लिए ढेर सारी वैकेंसीज आती रहती हैं बीटेक करने के बाद, जिनमें आप क्रमशः जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज इंडियन आर्मी की बात करते हैं। जब इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी का जो सबसे पहला मौका कैंडिडेट को मिलता है वो सीडीएस के तौर पे मिलता है, जिसको आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज करते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के अंतर्गत जितने भी हमारे बीटेक स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब हम आर्मी की बात कर रहे हैं तो सीडीएस के अंदर आपका आर्मी भी आता है, एयरफोर्स भी आता है, नेवी भी आता है, क्योंकि इसको हम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम कहते हैं। तो जितने हमारे बीटेक स्टूडेंट होते हैं उनके पास जबरदस्त मौका होता है आई में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी को अप्लाई करने के लिए। हाँ, साथ ही साथ एयरफोर्स में जाकर के वो एयरफोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं सीडीएस के थ्रू, नेवी में भी कर सकते हैं। वो हम एयरफोर्स और नेवी में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं बीटेक स्टूडेंट के लिए उस दौरान ये बात डिस्कस करेंगे। बट आज हम बात करेंगे सीडीएस जो पहला मौका है उसके थ्रू आप इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फाइनली ऑब्वियसली हमारे इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप फाइनल ईयर में हो या आप फाइनल एग्जाम डन कर चुके हैं, दोनों ही केस में इस फॉर्म को आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सीडीएस के रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, क्योंकि यूपीएससी द्वारा पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है बच्चा, देन यू विल गो फॉर द एसएसबी प्रोसीजर, फिर आपको एसएसबी में जाना होता है। सीडीएस की अपॉर्चुनिटी के बाद इंडियन आर्मी में जो दूसरी अपॉर्चुनिटी बीटेक एस्पिरेंट के लिए होती है वो टीजीसी के तौर पे होती है, जिसको आप टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के नाम से जानते हैं। ये भी एक टेक्निकल अपॉर्चुनिटी है जो कि ऑब्वियसली इंडियन आर्मी के द्वारा दी जाती है जितने भी हमारे बीटेक स्टूडेंट होते हैं। दैट मीन आप फाइनल ईयर में हैं या आप ऑब्वियसली कंप्लीट कर चुके हैं बीटेक, आप टीजीसी को क्रमशः साल में 2 बार पाएंगे। बट एक खुशी की बात कि डायरेक्ट एसएसबी का आपको मौका देता है, इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, आपके परसेंटेज के आधार पे आपको डायरेक्ट एसएसबी का अवसर दिया जाता है। पहली नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आती है एसएससी टेक एंट्री। ऑब्वियसली 60 सर्विस कमीशन के लिए है, जिसके अंतर्गत आपको क्रमशः साल में 2 बार मौका मिलता है। जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं दोनों को ही मौका मिलता है इसके तहत। जो भी हमारी इंजीनियरिंग कर रही बच्चियाँ हैं या इंजीनियरिंग जितने भी हमारे जो है ग्रेजुएट्स हैं, दोनों को ही बेहतरीन मौका एसएससी टेक के माध्यम से मिलता है।
मिलता है साल में 2 बार। गुड नंबर आप वैकेंसीज रहती हैं और यहाँ भी आपको परसेंटेज के आधार पर ही शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, खींच दे क्या होते हैं। हाँ, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ऑब्वियसली जो है एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंडियन आर्मी में एक एंट्री और हुआ करती जिसे आप यूईएस एंट्री के नाम से जानते थे, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के नाम से, बट ऑब्वियसली इस एंट्री को अब बंद कर दिया गया है। उसी के आधार पे टीजीसी और एसएससी टेक के माध्यम से अब बच्चों को एंट्री किया जाता है। इंडियन आर्मी में तीनों एंट्री में, मतलब सीडीएस में, टीजीसी में और एसएससी टेक में बीटेक को स्टूडेंट्स को अप्लाई करने का एक बेहतर अवसर होता है। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं और इंडियन नेवी के विषय में जानते हैं। इंडियन नेवी की जब बात करते हैं बीटेक एंट्री स्टूडेंट्स के लिए, तो सीडीएस वहाँ पहला ही मौका है फिर से एक बार, जिसमें इंडियन नेवी एक स्पेशली ऑप्शन आता है सीडीएस में, जो कि केवल जो है नेवल एकेडमी के लिए आता है, इंडियन नेवी के लिए आता है, जो कि बेसिकली केवल बीटेक स्टूडेंट के लिए होता ही है। उसमें कोई सिंपल ग्रेजुएट बच्चा अप्लाई कर ही नहीं सकता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितने भी हमारे बीटेक स्टूडेंट हैं इंडियन नेवी में भी जा सकते हैं सीडीएस के थ्रू, यूपीएससी के रिटन एग्जाम को क्लियर करके फाइनली एसएसबी होते हुए। इसी कड़ी में जब सीडीएस के बाद हम और अपॉर्चुनिटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं इंडियन नेवी के अंतर्गत, तो बेहतरीन मौका आता है आपके पास नेवी एसएससी टेक का। नेवी एसएससी टेक जो एंट्री है, एक तरीके से ये एंट्री हुआ करती थी आईनेट के नाम से, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, बट अब फाइनली उसको डायरेक्ट एसएसबी के प्रोसीजर पे ला दिया गया है नेवी एसएससी टेक में, जिसमें अलग अलग जो है ब्रांचेस के लिए एंट्री बनाई गई है। जैसे एसएससी जीएस एंट्री बनाई गई है इंडियन नेवी में, जनरल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच, शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी के लिए इनको भी पहले क्लियर किया जाता है, फिर डायरेक्ट एसएसबी के जाते हैं। दूसरी एंट्री एसएससी सबमरीन एंट्री होती है, इनमें भी जो है आपका 60% है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एज का क्राइटेरिया जो है वो 19.5 से लेकर 25 साल तक रखा गया है। इंडियन नेवी में लॉजिस्टिक के लिए भी अपॉर्चुनिटी आती है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आती है, जो कि ऑब्वियसली बीटेक कैंडिडेट्स के लिए होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में। बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, सिविल, एरोनॉटिकल जो है, मेट्रोलॉजिकल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकती है। आखिरी एंट्री स्पेशल नेवी आर्किटेक्ट एंट्री स्कीम है, SNAES, या एक कैंपस रिक्रूटमेंट एंट्री होती है। स्पेशल एंट्री हाल में ही गवर्नमेंट के द्वारा इंडक्ट की गई है, जिसके लिए नेवल आर्किटेक्चर स्ट्रीम से बीटेक कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। यह एक डायरेक्ट एंट्री है, इसके लिए मात्र 48 सीट रहती हैं। दैट मीन इसमें भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, आपको डायरेक्ट एसएससी मौका मिलता है। दैट मीन अगर हम इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी में अगर सीडीएस की जो इंडियन नेवी की एंट्री है उसी में आपको रिटर्न है। रेस्ट जितना भी नेवी एसएससी टेक या जितने भी उसके अंतर्गत ब्रांचेज की अपॉर्चुनिटी आती हैं, लॉजिस्टिक हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जनरल सर्विसेज हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज हो, आर्किटेक्चरल ब्रांचेज हो, हर ब्रांचेज में आपको डायरेक्ट एसएसबी का अवसर वहाँ पर दिया जाता है। इसी कड़ी में नेवी के बाद अगर हम बढ़ें तो इंडियन एयरफोर्स का नाम आता है। इंडियन एयरफोर्स में जब बीटेक एस्पिरेंट्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ भी सीडीएस एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के तौर पे है, जिसमें बच्चा बिल्कुल अपीयर कर सकता है और एयरफोर्स के लिए स्पेसिफिक अप्लाई कर सकता है वाया यूपीएससी रिटन एग्जामिनेशन। आप डायरेक्ट एसएसबी के लिए जाएंगे। इन्हीं सेम वे में फिर आपके पास एफकैट एंट्री आ जाती है। एफकैट एंट्री ऑब्वियसली ये भी एक रिटन एग्जाम की प्रक्रिया है, जहाँ पर आपके ग्राउंड ड्यूटी की भी अपॉर्चुनिटी है, टेक्निकल ब्रांचेज की भी अपॉर्चुनिटी है, फ्लाइंग ब्रांचेज की भी अपॉर्चुनिटी है। आपको एक सिंपल रिटन एग्जामिनेशन से गुजरना होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इसमें एक टेस्ट और होता था EKT करके, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, जिसको हाल फिलहाल में बंद कर दिया गया है। अब सिंपली आपको एफकैट का रिटन एग्जामिनेशन साल में 2 बार देना होगा और अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो आपको एसएसबी के लिए इसमें कॉल कर लिया जाएगा और इन ब्रांचेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी कड़ी में अगर बात किया जाए तो बच्चों को हमेशा एक क्वेरी रहता है कि सर ड्यूरिंग इंजीनियरिंग अगर हमने एनसीसी लिया हुआ है तो क्या एनसीसी के भी कुछ फ़ायदे हैं, तो आज मैं इसको भी काउंट कराना चाहूँगा। एनसीसी अगर आपने लिया हुआ है बच्चा, 3 एंट्रीज़ के साथ साथ आपके पास अवसर होगा एनसीसी सी सर्टिफिकेट स्पेशल एंट्री के लिए भी अप्लाई करने का इंडियन आर्मी के अंतर्गत। वहीं इंडियन एयरफोर्स के जो बच्चे हैं जो ऑब्वियसली एयरफोर्स विंग से एनसीसी की हुई हैं, उनको स्पेशल प्रिविलेज मिलता है एफकैट एंट्री में। जब आप उसके लिए अपीयर करते हैं तो आप ओवरऑल एफकैट सीट के लिए तो फाइट करते ही करते हैं, बट जो एनसीसी की एयरफोर्स विंग की स्पेशल सीट रिजर्व होती हैं उनके अंतर्गत भी आपको अपने करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसी कड़ी में जो भी नेवल विंग में हमारे बच्चे एनसीसी कंप्लीट किए हुए हैं, इंजीनियरिंग करने के दौरान उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, उनका भी रिजर्व सीट होता है। वो सीडीएस की तरफ से आप इंडियन नेवी में जा रहे हों या फिर हमारी डायरेक्ट एसएसबी की भी जो है स्पेशल एंट्री जो आती हैं उनमें भी आपको कहीं न कहीं प्रिविलेज रखा जाता है। तो कह सकते हैं एक तरीके से कि ये भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। अगर आप सी सर्टिफिकेट हैं मुझे लगता है एनसीसी में, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही बीटेक एस्पिरेंट को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देती हैं। तो ये सभी एंट्रियाँ जिसके जरिए कोई भी बीटेक कैंडिडेट, इंडियन आर्मी में इतने सारे मौके, इंडियन एयरफोर्स में इतने सारे मौके और इंडियन नेवी में इतने सारे मौके। अगर मैं इसको रिकैप कर दूँ शॉर्ट में, तो इंडियन आर्मी के अंदर आप समझ चुके हैं कि सीडीएस हो गया, एनसीसी स्पेशल हो गया, टीजीसी हो गया, एसएससी टेक हो गया। वहीं हम बात करें इंडियन नेवी की तो आप
समझ चुके हैं पूरी तरह से कि इंडियन नेवी के लिए सीडीएस के थ्रू नेवी आप जा सकते हैं, या जो हमारी नेवी एसएससी टेक की स्पेशल वैकेंसीज आती हैं डिफरेंट ब्रांचेज के लिए, वो अपॉर्चुनिटी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के तौर पे। वहीं एयरफोर्स की हम जब बात करते हैं आपके सामने बच्चा, तो ऑब्वियसली सीडीएस के थ्रू तो आप जाते ही हैं एयरफोर्स में, बट एफकैट अपने आप में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे है। और एफकैट के साथ साथ जैसे हमने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी और है कि अगर एनसीसी स्पेशली आपने कर रखा है एयरफोर्स विंग में, तो कुछ रिजर्व सीट में भी आपको बेहतर फाइट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो मैं देश के जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, आशा करता हूँ कि आपको डिटेल वीडियो मेरा समझ में आया होगा। और इतने सारे करियर यार, इतनी सारी एसएसबी आपको मिले, ऑलमोस्ट अगर मैं कैलकुलेट करूँगा रिटर्न प्लस एसएसबी कैलकुलेट करें तो साल भर के अंदर आपको पास अराउंड 20 एसएसबी की अपॉर्चुनिटी होती है फौज में जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि 20 बार तो एसएसबी में कोई नहीं फेल होगा। बस ज़रूरत है कि एक फोकस्ड अप्रोच के साथ आप अपने पैशन और प्रोफेशन दोनों को जीने का जज्बा अपने अंदर लाएं और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए जरूर अप्लाई करें। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई हो, या किसी भी तरह का फॉर्म आपने फिल किया हो, रिटर्न से लेकर एसएसबी की हर प्रिपरेशन के लिए आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं मेजर कलसी क्लासेस के साथ। सिंपल उठाना है अपना फ़ोन और करना है हमें कॉल 9696330033 पर। और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए आप, क्योंकि टाइम टू टाइम हर तरह की अपडेट, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन मैं आपके सामने लेके आता हूँ, जिससे आपसे कोई एंट्री छूट ना जाए। और हर मौके को बिल्कुल अवसर में बदलिए और उस अवसर को बदलते हुए अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करिए। बाकी मेजर कलसी परिवार के साथ जुड़ करके देश के हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट को कहना चाहता हूँ कि एक बेहतर तैयारी, चाहे वो रिटर्न हो और चाहे आपका एसएसबी हो, ऑब्वियसली वो स्टैंडर्ड लिविंग, वो स्टैंडर्ड क्लासेस, वो स्टैंडर्ड ऑफिसर्स, स्टैंडर्ड आपको टीचर्स मिलेंगे जो आपकी वाकई में लेवल को अप टू द मार्क तरीके से मेंटेन करेंगे और फाइनली फौज में जाने के आपके सपने को पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।